Fifth class. Now open your social studies book. Chapter number 4, Movement of the Earth, page number 26. In ancient days, people believed that the earth was stationary and all other heavenly bodies including the sun move around it. जैसे कि मतलब प्राचीन काल से ये हम लोग ये सोचते आ रहे हैं कि जो पृथ्वी है वहाँ पर ही सारी चीज़ है और सिर्फ सन का चक्कर लगा रही है अर्थ, है ना. नाउ वी नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है. द अर्थ एंड द अदर प्लानट दे आर सैटेलाइट. मतलब हम ये सोचते थे पहले कि पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें हैं, है ना. ऐसे ही सोचते थे ना, सन भी पृथ्वी के ऊपर है, बाकी सूरज भी पृथ्वी के ऊपर है. ये हम सोचते थे. तारे भी यही हैं, धरती के ऊपर है, ये सब चीज़. लेकिन अभी हम सच जानते हैं कि द अर्थ एंड द अदर प्लानट, पृथ्वी के साथ साथ जो अदर प्लानट हैं और जो सैटेलाइट हैं एंड हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम वाज, और ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं. इट वाज निकोलस कॉपरनिकस आ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, जो निकोलस कॉपरनिकस हैं, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया था. हु फर्स्ट स्टेट्स दैट द अर्थ, जिनने बताया था कि अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन. जो अर्थ है वो 2 टाइप से मोशन करती है, मतलब गति करती है. इट रिवॉल्व्स एंड अराउंड द सन विल रिवॉल्विंग, इट्स ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. एक तो मतलब उसका जो रिवॉल्व और रेवोल्यूशन जो 2 होते हैं, उस मतलब जो इसके 2 टाइप है उस तरीके से मोशन करती है. पहला है रोटेशन एंड सेकंड है रेवोल्यूशन. तो फर्स्ट देखेंगे हम अर्थ रोटेशन. द अर्थ टर्न और स्पिन अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस मच लाइक अ टॉप. जैसे कि जो अर्थ होती है वो उस तरीके से ऐसे घूमती है और इसी तरीके से टेढ़ी भी है. ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे ग्लोब में दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से तिरछी है. ऐसे ही ये जो टॉप होता है हमारा, जो लट्टू होता है, वो भी इसी प्रकार से घूमता है. ऐसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है, बस इसकी जो स्पीड होती है वो, तो आपको पता है कि मतलब जो घूमने का जो वो होता है वो 24 आवर्स में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा. ये लट्टू तो बहुत तेजी से घूमता है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ रोटेशन. और इसको जो इसका जो मूवमेंट होता है उसको हम रोटेशन कहते हैं. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू मेक 1 कंप्लीट रोटेशन. मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी, बता रहे हैं हम कि 24 आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जिसको हम दिन के नाम से जानते हैं. द पीरियड इज नॉन एज ए डे. The earth rotates on its axis from west to east. Due to this, the sun appears to as rising in the east and sitting in the west. जैसे आपको पता है कि जब ये अर्थ रोटेशन करती है और जो घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है. कैसे? आप सोचते हो कि जैसे ये जो वॉच है, वॉच ऐसे करके ऐसे चलती है ना, ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना. लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरीके से रोटेशन करती है, उल्टा घूमती है ना. वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जिससे जो सन है हमें वेस्ट भी दिखता, ईस्ट भी दिखता है और डूबता हुआ दिखाई देता है वेस्ट में. फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट. अब इसका जो इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं. जो हमारा रोटेशन होता है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द डेज एंड नाइट टेक प्लेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ एज वी नो इट्स स्फेरिकल इन शेप. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल शेप में है ना. स्फेरिकल्स मीन्स, आप ऑरेंज देखा है आपने, ऑरेंज की तरह हमारी पृथ्वी का शेप है. ऊपर से भी चपटा, नीचे से भी चपटा और अगल बगल से उभरा हुआ. The half of the earth face the sun at any given time and gets sunlight. This half has day on it. मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे ये सन है और सन की जो किरणें हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये सन है और जब इसकी रेज जिस प्लेसेस पे पड़ रही हैं, जिस जगह पर पड़ रही हैं, वहाँ पर दिन है और जहाँ पर नहीं पड़ पा रही हैं, अंधेरा है, वहाँ पर हाफ एरिए में नाइट है ना. ठीक है. द अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन गेट्स नो सनलाइट. से बता रहे कि जब नहीं पड़ पा रही है वहाँ पर अंधेरा है. सो द प्लेस इन दिस पार्ट आर इन डार्कनेस, या फिर एंड मतलब अंधेरा हुआ तो रात हो गई. Since the earth is constantly rotating, the part of the earth that is now facing the sun slowly turns away from it, causing the night is to appear. The opposite half
now turns to face the sun, gets sunlight, experience day, the cycle of the day and night keep repeating every day। और हमारा जो दिन रात का जो साइकिल है वो पूरे दिन चलता है और पूरे साल भर चलता है। Have you ever seen the sunrise in the morning and sunset in the evening? जैसे आप देखते हैं कि जो सनराइज होता है मतलब सूरज उगता है जब सुबह होती है, और जब सूरज डूबता है तो शाम होती है। Sunrise is the time when our part of the earth is starting to face the sun, which turn darkness night to light day। Sunset occur when our part of the earth rotating away from the sun, which is when light। जैसे इसमें वार मतलब अगेन एंड अगेन एक ही बात रिपीट हो रही है कि अगर सूरज का पृथ्वी का मुंह, जैसे कि ये टॉर्च के दिखा रहे हैं कि जहाँ पर सन की रेजेस या रोशनी ये पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो उस एरिए में क्या हुआ, दिन हुआ है ना। जहाँ पर लाइट है वहाँ पर दिन हुआ। और जिस इसके अदर साइड देखिए आपको कि बिल्कुल क्या है, नो रिफ्लेक्शन ऑफ सन, कोई भी यहाँ पे देखो रोशनी नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रात हो रही है। बच्चों अभी मैंने आपको इतना बता दिया, कल मैं आपको अर्थ का रेवोल्यूशन बताऊंगी। आई होप आपको इतना जितना मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।